सीरियल अनुपमा में आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा तोशु से कह रही होती है कि तू भी अपने परिवार के खिलाफ जाएगा। तब तोशु कहता है कि तो आप क्या चाहती हो मम्मी, मैं भी अपनी परिवार की तरह कपड़े फाड़कर पागलपन में जुड़ जाऊं? मुझे आप सब पर शर्म आती है। तब अनुपमा कहती है किस बात की शर्म? हाँ, तेरे पापा खून पसीना एक करके मेहनत करके 2 रोटी कमा रहे हैं, उसकी शर्म? या फिर ये परिवार मेहनत करके जी जान लगाकर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उस बात की शर्म? तोशु कहता है मुझे इस बात की शर्म आ रही है कि वो पहचान ये फटीचर फैमिली की पहचान है। मुझे इस बात की शर्म आ रही है कि मैं इसी परिवार का बेटा हूँ। मेरे पापा मेरी मम्मी सबके सब छड़क छाप बन गए हैं। उसके बाद वनराज कहता है कि जो भी बना हूँ अपने दम पर बना हूँ तोशु, कम से कम मुझे अपनी सास का तो सहारा नहीं लेना पड़ा। अरे तू तो अपने दम पर सड़क छाप भी नहीं बन पाया। तोशु कहता है पापा। फिर अनुपमा सबको चुप करवा के कहती है कि अभी अभी बाहर से आए हैं, 2 मिनट शांति से पानी पी लेते हैं। तभी राखी कहती है कि मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। अनुपमा कहती है जो भी बात करनी है वो मैसेज में कर दीजिएगा राखी बहन, मैं पढ़ लूँगी। अभी आप घर जाइए, आप भी आराम करिए, हमें भी आराम करने दीजिए। वैसे मैं आपको कॉफ़ी पूछ लेती, लेकिन आप भिखारियों के घर की कॉफ़ी नहीं पिएगी ना, इसीलिए आओ जाओ राखी बहन। उसके बाद काव्या कहती है कि अरे ये बहुत ही चालू औरत है राखी। तभी बापूजी कहते हैं बस काव्या। तभी राखी कहती है कि बापूजी ये ऊंची आवाज़ मुझ पे ना चलाइए, नहीं वरना उस दिन की तरह मैं आपकी बदतमीजी कर बैठूंगी। तब अनुपमा राखी के सामने जाकर कहती है कि दिखाइए, मेरे बापूजी के सामने बदतमीजी करके दिखाइए। फिर राखी तालियां बजाकर कहती है वाह वाह वाह, क्या एटीट्यूड है, क्या आकड़ है। फिर काव्या के सामने देखकर कहती है कि काव्या तुमने सच कहा था कि ये औरत चालू है। मैंने कहा था ना कि एक्स हस्बैंड और एक्स वाइफ कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते। या तो वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं या फिर वो वही रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो उन दोनों के बीच में था। जैसे अनुपमा कर रही है, किसी ना किसी बहाने से अपने एक्स हस्बैंड के पास जाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद बीच में दोनों को डांटते हुए कहती है कि अगली बार तुम दोनों ने अगर अनुपमा से सवाल किया तो ऊंची एड़ी के चप्पल लेके तुम दोनों को ऐसा सितार बजाऊंगी कि जिंदगी भर टीवी सीरियल का म्यूजिक कान में बजता रहेगा, धूम तना ना धूम। उसके बाद राखी कहती है मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है अनुपमा, वो तो तुम मेरी बेटी से भीख ना मंगवाओ इसीलिए आना पड़ता है। उतने में वनराज और राखी दोनों एक साथ कहते हैं कि बस। तभी राखी कहती है कि देखा काव्या, बच के रहना। 2 नाव के सवार को एक नाव के सवार पर बोर होते हुए देर नहीं लगती। वनराज शाह की लाइफ में पहले भी 2 औरतें थी और आज भी 2 औरतें ही है। अनुपमा अपना हाथ एकदम कस के पकड़ के खड़ी होती है। फिर अनुपमा राखी से कहती है कि आप तो इतना मेकअप लगाती है कि किंजल के पापा ने भी आपका चेहरा नहीं देखा होगा। राखी कहती है अनुपमा। फिर अनुपमा कहती है कि उधर मेरा नाम लेने से नहीं होगा, उधर कान्हा जी का नाम लेने से होगा, तो कान्हा जी का नाम लीजिए ना। उसके बाद काव्या कहती है कि ये किसी का भी नाम ले, पर तू मेरे पति का नाम मत लेना। तब लीला काव्या से कहती है कि अपने पति का नाम तो तू खुद भी नहीं लेती है, हमेशा वी करती रहती है। काव्या कहती है कि बा आप बीच में मत बोलिए ना। तो लीला कहती है कि बोलूँगी, अगर तुम दोनों इस पर चढ़ जाओगी तो मैं हमेशा बोलूँगी। सारी बहस ख़त्म होने के बाद अनुपमा कहती है कि बस, और फिर सभी से कहती है कि मैं जो कुछ भी बोलूँगी उसे ध्यान से सुनिएगा। फिर वो काव्या से कहती है कि तुम्हें मेरा यहाँ रहने से प्रॉब्लम है? तो काव्या कहती है कि हाँ है, मेरी डांस एकेडमी के पास तुम्हारे पति का कैफ़े है, तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम है? तो काव्या कहती है हाँ है। तो अनुपमा कहती है तो एक काम करो, अपना सारा का सारा सामान बांधो
और इस घर से निकल जाओ, क्योंकि मैं तो अपने बापूजी और बच्चों को छोड़ के जाने से रही। फिर वनराज के सामने देखकर कहती है कि आप भी अपना सारा सामान बांध दीजिए और मेरी डांस एकेडमी से अपना कैफ़े निकाल दीजिए। सॉरी, हाँ, आपने काव्या से शादी की है तो उसका थोड़ा सा फल तो आपको चखना पड़ेगा ही नहीं। तब काव्या कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, ये कारखाना तुम्हारे साथ साथ हम दोनों के नाम भी है। फिर अनुपमा कहती है कारखाना हम तीनों के नाम है, पर उस पर जो वर्क परमिट आई है वो मेरे नाम की आई है, तुम्हारे पति के नाम की नहीं। तो काव्या कहती है लेकिन कागजातों पे हम तीनों के नाम है, लेकिन तकलीफ़ के कागजातों पर सिर्फ तुम्हारा नाम है। काव्या, तुम्हें तकलीफ़ है ना, तो यहाँ क्यों रुकी हो, जाओ ने। मेरे घर और मेरे कारखाने से बाहर निकलो, तुम भी और तुम्हारे पति भी। मैं बुरी हूँ, मैं चालू हूँ, मैं अपने पुराने पति को उसकी नई बीवी से चुराना चाहती हूँ। मेरा चरित्र खराब है, हाँ हूँ मैं बुरी, लेकिन तुम तो अच्छी हो ना काव्या। तो उठाओ अपने पति को और निकलो निकलो इस घर से बाहर। कल के कल मेरा घर और मेरा कारखाना खाली चाहिए, समझी तुम यहाँ रुकी तो हो सकता है मैं तुम्हारा पति चुरा लूँ। फिर राखी के सामने देखकर अनुपमा कहती है कि हो सकता है मैं आपके समधी को भिखारी बना दूँ। लीला कहती है अनुपमा ये तू क्या कह रही है। तो अनुपमा कहती है थक गई हूँ बा, इन दोनों के ताने जब देखो तब अपने चरित्र का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। फिर काव्या के सामने अनुपमा देखकर कहती है कि तुम अभी तक गई नहीं, निकलो अपना सामान बांधो। फिर काव्या कहती है कि हर घर में झगड़े होते हैं अनुपमा, और हमारी जॉब भी चली गई तो हम कहाँ जाएंगे। अनुपमा कहती है कि वो तुम्हारी परेशानी है, मेरी नहीं। वनराज कहता है कि उसमें मेरी क्या गलती है, मैंने कहाँ कुछ किया। तो अनुपमा कहती है कि यही तो आपकी गलती है कि आपने कुछ किया नहीं, ना आप अपनी पत्नी को चुप करवा पाए और ना ही आप अपनी समझ को समझा पाए। फिर काव्या अनुपमा का हाथ पकड़ के कहती है डोंट डू दिस अनुपमा, हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। विक्की सारी सेविंग्स इस कैफ़े में इन्वेस्ट कर दी है। तब अनुपमा कहती है कि अनुपमा को काव्या बना के कैसा लगा काव्या। तभी काव्या का हाथ छूट जाता है अनुपमा के हाथ से। तुम्हें और राखी बहन को मेरे अच्छे होने से प्रॉब्लम थी, बार बार लगातार मुझे ताने दे रहे थे, तो लो बन गई मैं बुरी। अच्छा लगा, अच्छे लोगों को इतना भी मत सोचता हो कि वो अपनी अच्छाई छोड़ दे। अगर मैं किसी दिन काव्या बन गई ने तो तुम्हारा काव्या बने रहना मुश्किल हो जाएगा। हालात ऐसे रहेंगे कि तुम्हारे पति और मैं एक छत के नीचे रहेंगे, तुम्हारे पति और मैं एक साथ काम भी करेंगे। तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं होता तो अपना अलग इंतज़ाम कर दो। आज के बाद किसी ने भी मेरे चरित्र पर उंगली उठाई ने तो आज जो मैंने कहा है वो मैं करके दिखाऊंगी। अब मंडे के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा कैफ़े आने से क्यों इनकार करती है। मेरे चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।